हेलो जी। वेलकम टू एम्बिशन टूर। तो आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हमारा लेक्चर सीरीज़ पहले भी हमने 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर सीरीज़ है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का, क्लास 12th के लिए बेनिफिशियल है, 2026 के लिए, और हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में क्या देखे थे वो ज़रा हम देख लेंगे एक बार, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को देखा था। उसमें हमने देखा था कि जब हम टॉल से डॉफ को क्रॉस कराते हैं, इस क्रॉस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब हम प्योर लाइन कैरेक्टर टॉल और प्योर लाइन डॉफ को क्रॉस कराते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन मिलती है, यानी फिलियल 1 जनरेशन मिलती है, उसमें खाली एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है, और फिर यही हमने दूसरे ट्रेड पे भी देखा था। ये हमारा ट्रेड था हाइट के लिए, ये हमारा ट्रेड था फ्लावर कलर के लिए। तो दूसरे ट्रेड पे भी जब हमने ये किया कि प्योर लाइन पर्पल फ्लावर और प्योर लाइन वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया, तो हमें जो F1 जनरेशन मिली वो किसी एक पेरेंट के रिजेम्बलेंस में मिली। ठीक है, तो फिर और उसके बाद हमने बताया कि F1, यही बात हमने बताई कि F1 जनरेशन कैसा होता है, किसी एक पेरेंट के रिजेंबल होता है, मतलब किसी एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। फिर हमने देखा कि जब F1 जनरेशन में हमने सेल्फिंग कराई, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो हमारा F2 जनरेशन में, फिलियल 2 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमारे F1 जनरेशन में शो नहीं कर रहे थे, वो पेरेंटल कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में शो नहीं कर रहे थे, वो हमारे F2 जनरेशन में शो होने लगे। हाँ, उनकी अमाउंट थोड़ी कम थी, मतलब उनकी आप ये कह सकते हैं कि टॉल कैरेक्टरिस्टिक वाले ज़्यादा ऑफस्प्रिंग थे और डॉफ वाले कम थे। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था, फिर F2 जनरेशन की बात हो गई, टॉल और डॉफ की, कि F2 जनरेशन में डॉफ के कैरेक्टर शो करते हैं, ये बात हो गई थी। फिर क्या देखा हमने कि इसमें जो प्योर लाइन कैरेक्टर में जो इंटरमीडिएट कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करते हैं, मतलब अगर कोई टॉल है तो वो टॉल जैसा ही है, कोई डॉफ है तो डॉफ जैसा ही है। ये नहीं कि कोई टॉल से थोड़ा छोटा और डॉफ से थोड़ा बड़ा, ऐसा कोई कैरेक्टर शो नहीं किया। फिर उसके बाद हमने बताया, ये बात की थी कि 14 कैरेक्टर पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया 7 पेयर्स को बना के, मतलब 14 कैरेक्टर थे लेकिन सारे कैरेक्टर पेयर में थे, तो हम 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बात की थी कि जीन क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, इन सब पे डिस्कशन हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी के आगे, और आज कोई हेडिंग नहीं है, मतलब उसी के आगे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इफ़ वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम जो कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे हमारा टॉल और डॉफ पे डॉर्फ, 2 प्लांट लिया, और हम अगर इन पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, यानी इनमें हम क्रॉसिंग करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इनके लिए कैरेक्टर किसी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर को शो करें, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अल्फ़ाबेटिक सिंबल का यूज़ करें, तो हम क्या करेंगे कि जो F1 जनरेशन में, F1 स्टेज में जो हमें कैरेक्टर शो हो रहे हैं, यानी F1 जनरेशन में अगर टॉल शो हो रहा है, तो हमने जो टॉल के लिए कैरेक्टर यूज़ किया है उसको कैपिटल में यूज़ करेंगे, और जो डॉफ के लिए कैरेक्टर है उसे स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने टॉल, जो हमारा पहला F1 जनरेशन था उसमें टॉल शो हुआ, तो हम अगर टॉल को एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर देना चाहें, यानी टॉल को हम T देना चाहें, तो ये क्या है कि ये F1 जनरेशन में टॉल शो हो रहा है, इसलिए इनके जो कैरेक्टर होंगे, इनके जो हम अल्फ़ाबेटिक सिंबल यूज़ करेंगे, वो उनका जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होगा, कैरेक्टर लेटर में हो, सॉरी कैपिटल लेटर में होगा। और जो हमारा डॉफ है वो कैसा होगा, वो F1 जनरेशन में नहीं शो हो रहा है, इसलिए हम स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस द कैरेक्टर ऑफ हाइट T is used for the tall trait and small t is used for dwarf trait।
एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलील आर ऑफ ईच अदर। देखो अब इसमें वही बात कही गई है कि अगर हम हाइट की बात करते हैं, हाइट क्या होता है, ये दोनों जीन टॉल और डॉफ के जो जीन हैं वो किसके हैं, हाइट के हैं। ठीक है, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो इसमें कैपिटल टी हम टॉल के लिए यूज़ करते हैं और स्मॉल टी हम डॉफ के लिए करते हैं। और जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों क्या है, एक दूसरे की अलीलिक फॉर्म है। अलीलिक फॉर्म हमने क्या बताया था लास्ट में कि सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसमें क्या है, वेरिएशन क्या है कि इसमें एक कैरेक्टर टॉल के लिए, मतलब एक लंबा पौधे के लिए, और एक छोटे बौने पौधे के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, हेंस इन प्लांट द पेयर ऑफ अलील फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी वुड बी। तो अगर हम एलिलिक फॉर्म बनाना चाहें तो एक हमारा प्योर लाइन कैरेक्टर होगा, कैपिटल टी प्योर लाइन डोमिनेंट होगा, फिर नेक्स्ट हमारा प्योर लाइन रेसेसिव होगा, फिर एक कैरेक्टर हम और बना सकते हैं कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का, मतलब दो कैरेक्टर हमारे अंदर हाइट के होने चाहिए। वो ये भी हो सकते हैं कैपिटल टी भी हो सकते हैं, स्मॉल टी भी हो सकते हैं, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक जीन का दो अलीलिक फॉर्म हमारी बॉडी में होता है, एक जो हमें पेरेंट्स से, एक हमें जो फादर से आता है, एक दूसरा मदर से आता है, तो दो फॉर्म होता है। तो हमारे अंदर जो जीन का फॉर्म, जो एलील का फॉर्म है वो कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर लें कि बहुत रेड सा हो गया है, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। Mendel also proposed that the true breeding tall and dwarf pea variety, the allelic pair of gene for height are the identical or homozygous capital T और small t, capital T small t respectively। तो मेंडल ने क्या कहा कि जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होते हैं, जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर लाइन का मतलब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो होते हैं उनमें जो कैरेक्टर होता है वो सेम होता है, जो अलीलिक फॉर्म होता है किसी ट्रेट के लिए वो सेम होता है। वो सेम कैसे होगा, दोनों सेम अलील्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर वो डॉफ है तो दोनों अलील स्मॉल वाले पाए जाएंगे, अगर वो टॉल है तो दोनों अलील कैपिटल वाले पाए जाएंगे। तो जो इनको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस मतलब कि दोनों, होमो मीन्स क्या होता है, होमो का टर्म जो होता है वो सेम के लिए यूज़ होता है कि दोनों कैरेक्टर, इसमें दोनों एलीलिक फॉर्म सेम है। जो जाइगोट है उसमें दोनों एलील का फॉर्म जो है वो सेम है, चाहे स्मॉल टी भी सेम है, कैपिटल टी भी सेम है। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, होमोजाइगस प्लांट या होमोजाइगस ट्रेट कहेंगे। ठीक है, या प्योर लाइन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, प्योर लाइन कैरेक्टर। ठीक, capital T and small t are called genotype of the plant, while the descriptive term tall and dwarf are the phenotype. When then would be phenotype of the plant that had genotype capital T small t. तो इसमें यही बात कही गई है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो कैरेक्टर हम जीन का शो कर रहे हैं, मतलब ये जीन की बात कर रहे हैं, तो इसको जब हम जीन की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, टॉल के लिए। तो ये टॉल एक कैरेक्टर हो गया, टॉल जो कैरेक्टर हुआ इसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप।
और स्मॉल टी डॉफ है। डॉफ भी क्या है, कैरेक्टर है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। ठीक, तो अब इसमें ये पूछा गया व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट दैट हैड जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब इसमें यही पूछा गया, अगर कैपिटल टी टॉल प्लांट के लिए, स्मॉल टी डॉफ प्लांट के लिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से जीनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कौन से फिनो, अगर ये मतलब ये जीनोटाइप तो इसका यही है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ये किस फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम आगे बात करते हैं इसकी। तो एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट capital T small t to be exactly like the capital T parent in the appearance. In appearance, he proposed that in a pair of dissimilar 56 factor, one dominant and other as in the F1, and hence the called of dominant, while the other factor is recessive. अब यहाँ हम बात करते हैं कि क्या चीज़ होती है डोमिनेंट, क्या होती है रेसेसिव। ठीक है, तो जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा था कि जो F1 जनरेशन है, यानी कि यहाँ पे हम कैपिटल टी प्योर लाइन टॉल के लिए लेते हैं, स्मॉल टी प्योर लाइन डॉफ के लिए लेते हैं, और जब हम इसमें वो कराते जब हम इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस होगी तो ये दोनों अलील क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे मियोसिस में। अब ये सेल साइकिल का पार्ट है मियोसिस माइटोसिस। तो जब हमने आप क्लास 11th में पढ़े ही होंगे, या फिर अगर नहीं पढ़े होंगे तो जब हम क्लास 11th वाले को पढ़ाएंगे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो ये मियोसिस में ये दोनों अलील सेग्रीगेट होते हैं, मतलब एक कैरेक्टर फादर से, मान लीजिए इसको हम फादर मान लेते हैं, फादर के लिए ये सिंबल होता है, मदर के लिए ये सिंबल होता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो एक जो है एक अलील सेग्रीगेट होते हैं और इसमें से भी एक अलील सेग्रीगेट होते हैं, और जब ये क्रॉस करते हैं और एक न्यू प्रोजनी बनती है F1 जनरेशन वाली, तो उसमें एक कैरेक्टर डॉफ प्लांट के रहते हैं, एक कैरेक्टर टॉल प्लांट के रहते हैं। लेकिन ये शो कैसे करता है, टॉल, इसका फिनोटाइप कैसा होता है, टॉल, बट जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, एक कैरेक्टर इसमें टॉल के भी होते हैं, एक डॉफ के भी होते हैं, लेकिन ये शो कैसा करता है, टॉल के जैसा शो करता है। तो इन्होंने वही कहा कि जो F1 जनरेशन में जो प्रोजनी शो करती है, मतलब जो कैरेक्टर फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करती है, हम उन प्रोजनी को क्या कहते हैं, डोमिनेंट, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो हमारे F1 जनरेशन में नहीं शो करती बट उसके एलील में प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव। होप यू अंडरस्टैंड डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, वो कैरेक्टर जो हमारे F1 जनरेशन में शो करते हैं, वो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो कर रहे हैं उस पेरेंट को क्या बोलेंगे, हम डोमिनेंट पेरेंट बोलेंगे, और जो शो नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रेसेसिव पेरेंट बोलेंगे। ठीक है, या रेसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। इन दिस केस कैपिटल T फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर the for doffness, that is recessive. He observed identical behavior for all the other characters trait pair that he studied. तो मेंडल ने कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर पर स्टडी किया था, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर पर स्टडी किया था, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर पर स्टडी किया था। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर पर स्टडी किया था। उन्होंने यही प्रोसेस को हर कैरेक्टर पे, हर पेयर ऑफ कैरेक्टर पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो सब में उनको लगभग यही रिज़ल्ट फाउंड हुआ। अगर उन्होंने, जैसे हम 2 कैरेक्टर टॉल और डॉफ की बात कर लिए और फ्लावर कलर की, फ्लावर पोट की, तो सब में यही था
कि जो F1 जनरेशन होता है उसमें कोई एक कैरेक्टर पेरेंटल कैरेक्टर शो करता है, जब F2 क्रॉस कराते हैं हम, मतलब जब उनका सेल्फिंग कराते हैं तब जाके उनका जो है रेसेसिव वाला कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि इन दिस केस द टी, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज़ डोमिनेंट। कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉलनेस के लिए। और वो कैसा है? डोमिनेंट है किसके ऊपर? ओवर द स्मॉल टी यानी डॉफनेस के ऊपर। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है किसी भी जीन में तो स्मॉल टी मतलब डॉफ का जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो काम करना बंद कर देता है। और एक यही एलील सब जगह जो मतलब हर कैरेक्टर के लिए या फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर, और इन्होंने सारे कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किया और सब में उनको यही रिजल्ट मिला। Is the convenient and logical to use the capital and lower case of the alphabetic symbol to remember दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस। तो ये जो हमने टॉल के लिए कैपिटल टी यूज़ किया या डॉफ के लिए स्मॉल टी यूज़ किया, ये कैरेक्टर हमने इसलिए मतलब अल्फ़ाबेटिक सिंबल लिया ताकि जो है हमें याद करने में आसानी हो। और यहाँ पे हम डॉफ के लिए आप ये कह सकते थे कि हम डी भी तो ले सकते थे ना, लेकिन अब डी लेते तो हम कंफ्यूज होने का चांस ज़्यादा रहता है कि डी किसके लिए है, पता नहीं डॉफ के लिए या फिर किसी और कैरेक्टर के लिए। तो हमने रेसेसिव कैरेक्टर को क्या किया, जो डोमिनेंट ट्रेट का कैरेक्टर था उसी को स्मॉल लेटर में लिख दिया। ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, डू नॉट यूज़ टी for tall and D for doff because you will find it difficult to remember whether the T and D are alleles of the same gene character or not। तो इसमें भी वही बात कही गई है कि अगर हम टॉल के लिए ये और डॉफ के लिए ये कैरेक्टर यूज़ करते, ये अल्फ़ाबेटिक सिंबल यूज़ करते, तो क्या होता कि हमें कंफ्यूज मतलब होने का चांस रहता कि पता नहीं ये कैपिटल टी मान लीजिए टॉल के लिए टॉल ट्रेट टॉल के लिए है या कैरेक्टर टॉल के लिए है या जीन टॉल का है। हाँ, तो ये डी है, पता नहीं किसी और जीन का तो नहीं है, पता नहीं यही टॉल के मतलब डॉफ के लिए या किसी और जीन के का सिंबल है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम सेम अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर में करके। ठीक है, अलील कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैन बी डिसिमिलर एज इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अलील सेम होता है किस में? होमोजाइगस में। अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात किया था कि होमोजाइगोट्स में अलील सेम होता है और जिसमें अलील डिफरेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगोट। ठीक, फिर उसके बाद सिंस द कैपिटल टी small t plant, since the capital T small t plant is heterozygous for the gene controlling one character for height, it is a monohybrid and the cross between capital T small t is monohybrid cross। Since the capital T small t plant is heterozygous for gene controlling one character height, it is monohybrid and the cross between capital T and small t a monohybrid cross। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी है किसी एक, ये जो जीन है किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक।
वो कैरेक्टर क्या है? हाइट। इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड, ये क्या है? मोनोहाइब्रिड है। द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं, इस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्या करते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ, ये जो कैरेक्टर है सिर्फ एक जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन के लिए या एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इसमें जैसे हाइट के साथ साथ हम कलर का भी ले लेते हैं, जैसे पर्पल और वाइट कलर, यहाँ पे एक ट्रेट हो गया हाइट का, दूसरा कलर के लिए हो गया। फिर स्मॉल वाइट के लिए हम स्मॉल में यूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पे जब दो जीन का हम यूज़ करते हो तो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता। ये हमारा क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक एक कैरेक्टर का हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट इज़ रेसेसिव parental trait is expressed without any blending in F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the allele of parental pair segregate from each other, and only one allele is transmitted to a gamete. अभी हमने लास्ट स्लाइड में यही सेम बात कही थी कि जो है F2 जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग शो नहीं होता है, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्लांट है, मतलब टॉल का जो एक अलील होता है वो मियोसिस में सेपरेट होता है। मियोसिस में पेरेंटल पेयर से अलील सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं ईच जीन, मतलब मियोसिस के बाद कितने 4 गैमेट्स बनते हैं, और इसमें से एक आता है कैपिटल टी का, एक स्मॉल टी का, और दोनों क्रॉस कर जाते हैं। तो हमें जो, क्योंकि ये प्योर लाइन कैरेक्टर हैं, दोनों प्योर लाइन कैरेक्टर हैं, तो इसमें से कैपिटल टी आएगा, इसमें से स्मॉल टी आएगा, और एक जो न्यू प्रोजनी बनेगी उसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टर हो जाएंगे। ये होंगे तो हेट्रोजाइगस। बट शो कैसा कैरेक्टर करेंगे? डोमिनेंट पेरेंट की तरह। कैसे शो करेंगे कैरेक्टर? डोमिनेंट पेरेंट की तरह, ठीक है। दिस जनरेशन ऑफ द अलील इज़ रैंडम प्रोसेस एंड शो दैट देयर इज़ 50% चांस ऑफ अ गैमीट containing either allele as has been verified by a result or crossing over। तो इसमें यही है कि जब एलील सेग्रीगेट होते हैं तो 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दोनों पेरेंट्स का, चाहे वो अलील डोमिनेंट का हो चाहे रेसेसिव का हो, ठीक है। या in this way the gamete of the tall plant have allele capital T, and gamete of the dwarf plant small t have the allele. During fertilization, two allele capital T from one parent shares through the pollen, and small t from other parent then through the egg are united to produce zygote, have one capital T allele and one small t allele। ये बात हमने पहले रिपीट भी कर दी है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक कैपिटल टी हमारे एक पेरेंट से आते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये फादर से आ रहा है, एक स्मॉल टी हमारे मदर से आ रहा है, और जब ये क्रॉस करते हैं, मतलब मान लीजिए ये एग से आ रहा है और ये हम पॉलन से कह सकते हैं। प्लांट में क्या होता है? पॉलन फादर होता है और एग क्या होती है? मदर होती है। तो मियोसिस में जब दोनों अलील सेग्रीगेट होते हैं तो एक अलील फादर से एक अलील मदर से आता है न्यू प्रोजनी में और जाइगोट बनाता है। और जाइगोट कैसा होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट कैसा होता है? हेट्रोजाइगस।
In other word, the hybrid capital T small t, since these hybrid contain allele which express contrasting trait, the parent are heterozygous. यही बात हमने बताई कि जो F1 जनरेशन है उसमें कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, हाइब्रिड कैरेक्टर शो कर रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब जो जीनोटाइप उसका कैसा है, हेट्रोजाइगस है. द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, the F1 and F2 plant can be understood from the diagram Punnett square as shown in figure 4.4. तो ये सारा चीज़ हम NCERT के फिगर नंबर 4.4 में पुनेट स्क्वायर में सब देखेंगे. ठीक है, तो इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिक्स्ट Reginald C. Punnett. It is graphical representation to calculate the probability of the all possible genotype of offspring in genetic cross. तो इन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पुनेट ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जिसमें सारी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते थे. उसमें ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप की सारी प्रोबेबिलिटी यानी जितनी भी जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है उस पुनेट स्क्वायर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और द पॉसिबल गैमीट आर रिटन ऑन द टू साइड, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम. तो पुनेट स्क्वायर ऐसा होता है कुछ यूँ. ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, जैसे स्मॉल टी से स्मॉल टी, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर होंगे वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, all possible combination are represented in the boxes below the square which generate as square output from. अब हम पुनेट स्क्वायर में देख ही लेते हैं कि कैसा दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे एक टॉल प्लांट दिया है, एक डॉफ दिया है. तो टॉल से कितने अलील्स आए, टॉल से 2 अलील बनते हैं, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, 2 गैमेट्स बनते हैं. अलील से दो एलील से 2 गैमेट्स बनते हैं और डॉफ से भी 2 गैमेट्स बनते हैं. और इनका कॉम्बिनेशन कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी. और यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए F1 जनरेशन में. ठीक है, F1 जनरेशन में, हाँ F1 जनरेशन में सारे कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएंगे. कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस. ठीक है, फिर हम इनकी सेल्फिंग करा देंगे. तो जब सेल्फिंग कराएंगे तो क्या करें, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी से 2 गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा. इसमें भी एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा. तो फिर उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे और क्या कैरेक्टर शो करते हैं, फिनोटिपिक क्या होते हैं, जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं. इधर हम एक्सप्लेन करते हैं पुनेट स्क्वायर बनाकर कि जैसे मान लीजिए कैपिटल टी हैं, स्मॉल टी हैं. जब ये मियोसिस में सेपरेट करती हैं तो 2 गैमेट्स कैपिटल टी के बनते हैं और 2 गैमेट्स कैसे, स्मॉल टी के बनते हैं. ठीक है, तो हम इसको दोनों गैमेट्स को पुनेट स्क्वायर में रखते हैं. ये हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया. जैसे मान लीजिए ये हमारा फीमेल प्लांट है, ये हमारा मेल प्लांट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेल कैरेक्टर शो किया, यहाँ फीमेल कैरेक्टर को शो किया. अब हम ये गैमेट्स को यहाँ पे रख देते हैं, कैपिटल टी को इस साइड रख देते हैं, स्मॉल टी को इस साइड रख देते हैं. तो हम देखते हैं कि जो हमारा
अब इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो एक अलील यहाँ से आता है, एक अलील यहाँ से आता है, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। फिर एक अलील यहाँ से जाता है यहाँ पे कैपिटल टी, और एक अलील यहाँ से आता है स्मॉल टी। फिर एक अलील यहाँ से जाता है कैपिटल टी, और एक अलील यहाँ से आता है स्मॉल टी। फिर एक अलील यहाँ से आता है कैपिटल टी, और एक यहाँ से स्मॉल टी। तो हमारे जो सारे F1 जनरेशन में हमें प्लांट मिलते हैं वो कैसे होते हैं, सारे हेट्रोजाइगस होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस, मतलब ये प्योर लाइन ब्रीडिंग नहीं होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर कैसे होते हैं, प्योर हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप इनका क्या है, 1 है, ठीक है। इनका फिनोटाइप भी क्या है, 1 है। कैसे 1 है कि सारे जो कैरेक्टर हैं एक जैसे हैं, और जो फिनोटाइप मतलब ये फिनोटाइप मतलब कि किस फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारे टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इनकी सेल्फिंग कराते हैं, आगे इधर हम बात कर लेते हैं। इधर देखिए, अब हम क्या करते हैं, इनकी एक कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें से लेते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 2 कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन के लेते हैं और इनकी सेल्फिंग करा देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से गैमेट मियोसिस के टाइम पे सेपरेट होंगे, तो एक कैरेक्टर इसमें कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, एक इसमें भी कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। अब फिर से हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। फिर से हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल को रखते हैं, यहाँ पे फीमेल को रखते हैं। मतलब यहाँ पे कोई वो फिक्स नहीं कि आप मेल को इसी तरह से रखें या फीमेल को ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे हम एक मेल के अलील्स में एक अलील को यहाँ रख देते हैं, या एक गैमीट्स को यहाँ रख देते हैं, और मेल के एक यहाँ, ठीक है। एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। इसी तरह फीमेल में भी क्या था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब हम इनका जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो यहाँ से कैपिटल टी आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कैपिटल टी जाएगा, फिर यहाँ से स्मॉल टी आएगा, फिर यहाँ से कैपिटल टी आएगा, ऊपर से कैपिटल टी आएगा और यहाँ से स्मॉल टी जाएगा, फिर यहाँ से स्मॉल टी आएगा और इधर से भी स्मॉल टी आएगा। तो हमें कितने अलील के कॉम्बिनेशन मिल गए, तीन अलील के कॉम्बिनेशन। मतलब ये एक अलग टाइप का अलील हो गया, ये एक अलग टाइप का अलील हो गया, और ये दोनों एक अलग टाइप के अलील हो गए। तो हमें जीनोटाइपिक कैरेक्टर कैसे मिले, जीनोटाइप कैसे मिले, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। तो कैपिटल टी हमें इसमें कितने मिले, 1 मिले, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले, 2, और स्मॉल टी कितने मिले, 1। तो हमारा इसका जीनोटाइप क्या हो गया, F2 जनरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। जब सेल्फिंग कराएंगे तो जो हमें प्रोजनी मिलेगी उसको F2 जनरेशन बोलेंगे। तो इसमें F2 जनरेशन में जीनोटाइप क्या है, 1:2:1, ठीक है। अब फिनोटाइप हम देखते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल क्या है, कैरेक्टर। तो ये भी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें भी कैपिटल टी होगा वो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। तो ये कैपिटल टी भी टॉल के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल के लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल के लिए है, और ये स्मॉल टी डॉफ के लिए है। तो हमारा क्या हो गया, अगर हम टॉल फिनोटाइप में कितने तरह के मिलेंगे, टॉल और डॉफ मिलेंगे। तो टॉल कैरेक्टर कितने मिले हमें, टॉल 3 मिले, और डॉफ कितने मिले, 1। तो हम फिनोटाइप क्या हो गया हमारा इस F2 जनरेशन का, 3:1। तो अभी हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप पुनेट स्क्वायर से निकालना आ गया, ठीक है। और अब आगे हम बात करते हैं, इसमें भी यही बताया गया कि फिनोटिपिक रेशियो टॉल और डॉफ के लिए क्या है, 3:1। जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक 1:2:1, ठीक है। पुनेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड टिपिकल मोनोहाइब्रिडिक क्रॉस कंडक्टिंग बाय द मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग डॉफ प्लांट। तो वही बात की गई है कि इसमें पुनेट स्क्वायर में हम जो मेंडल ने
मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंक्लूड किया था, उसको हम ईज़िली पुनेट स्क्वायर के थ्रू निकाल सकते हैं। और उसमें जो मेंडल ने प्योर ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग डॉफ का यूज़ किया था, उसको यूज़ करके हम जो है मेंडल के जो फाइनल रिज़ल्ट हैं उन्हें उसे ऑब्टेन कर सकते हैं और पुनेट स्क्वायर के थ्रू उन्हें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब सिंबल की बात की गई। सिंबल, ये वाला सिंबल जो है वो फीमेल के लिए और ये वाला सिंबल यूज़ होता है मेल के लिए। ठीक है, F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली। F1 प्लांट the genotype capital T small t when self pollinated produce gamete of the genotype capital T small t and small t equal proportion. When fertilization takes place, the pollen grain genotype capital T have 50% chance to pollinate egg and genotype capital T as well of genotype small t, and also pollen grain of genotype small t have 50% chance to pollinating egg genotype capital T as well as of the genotype small t. As a result, the random fertilization resultant zygote can be through the genotype capital T small t small t small t small t. ये सारी बातें हमने डिस्कस की कि मेल के लिए क्या सिंबल होता है, फीमेल के लिए क्या सिंबल होता है। और जो हमें F1 जनरेशन में प्लांट मिलते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं। जब उनकी हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उसमें 50% चांस होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट हों मियोसिस की प्रोसेस से, फिर वो फर्टिलाइज़ करें अदर पेरेंट्स से और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएं किसका, जाइगोट का। ठीक है, फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज़ ईजली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लेड टू कैपिटल टी हाफ ऑफ द कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 ऑफ द स्मॉल टी। पुनेट स्क्वायर में हमने देखा कि 4 प्लांट है तो उसमें से एक क्या है, टॉल है, एक क्या है, कैपिटल टी वाला है, और आधा का मतलब अगर 4 है तो आधा मतलब 2 हैं, 2 जो है कैपिटल टी, एक और ये भी टॉल के लिए है लेकिन इसका जीनोटाइप चेंज है, वो कितना है, 2, 4 में से 2, 4 का आधा 2। ठीक है, फिर उसके बाद एक डॉफ के लिए है। डॉफ के लिए क्या जीनोटाइपिक नहीं अल्फ़ाबेटिक सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल टी। ठीक है, और ये कितने पाए जाते हैं, 1, 4 में से 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, though the F1 have a genotype capital T small t but phenotypic character seen tall at F2, 3/4 of the plant are tall, where some are capital T while other आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें से कहा गया कि जो 4 में से 3 प्लांट हैं वो कैसे हैं, टॉल हैं। जो कैपिटल टी वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले सारे प्लांट क्या हैं, टॉल हैं। एक्सटर्नली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विथ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम जब टॉल कैरेक्टर शो कर रहे हैं प्लांट तो हम हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब बाहर से देखकर नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि ये प्योर लाइन प्लांट है, कैपिटल टी वाले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं वो टॉल प्लांट के जैसा ही शो कर रहे हैं। तो बिना हम जीनोटाइप पता किए हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, हेंस विद इन द जीनोटिपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज़ एक्सप्रेस्ड। तो जब हमारा हेट्रोजाइगस होता है तो उसमें खाली कैपिटल टी ही एक्सप्रेस करता है।
ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब ये होमोजाइगस में होता है तभी ये कैरेक्टर शो करता है। हैंस द कैरेक्टर टी इज़ टॉल सैड टू डोमिनेंट ओवर द अलील स्मॉल टी डॉफ। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टॉल वाला यानी कैपिटल टी है वो कैसा है, डोमिनेंट है। कैसा है कैपिटल टी, डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी, मतलब डॉफ कैरेक्टर के, डॉर्फ के ओवर। डॉर्फ के लिए क्या है, डोमिनेंट है। ठीक, इट इज़ थस ड्यू टू डोमिनेंस, ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर ऑल द F1 आर टॉल, दो द genotype is capital T small t and F2 3/4 of the plant are tall, though the genotypically half of the capital T small t and only 1/4 of the capital T। तो यही वजह थी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे टॉल और डॉफ के बीच में, जब क्रॉस कराते थे तो प्योर लाइन कैरेक्टर लेते थे, तो एक कैरेक्टर इसमें से आता था, एक कैरेक्टर इसमें से आता था। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता था वही F1 जनरेशन में शो करता था। और जब हम F2 मतलब सेल्फिंग कराते हैं, F2 जनरेशन जब हमें मिलता है तो उसमें क्या होता है कि हाफ ऑफ द प्लांट क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं और हाफ ऑफ द प्लांट होमोजाइगस होते हैं। उसमें से हाफ में से भी 3/4 कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, और कुछ होमोजाइगस टॉल होते हैं और कुछ होमोजाइगस डॉर्फ होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये कैरेक्टर सारे शो करते हैं। दिस लीड टू फिनोटिपिक रेशियो 3/4 ऑफ द टॉल एंड 3/4 ऑफ द टॉल, 1/4 ऑफ द capital T, half of the capital T small t, 1/4 of the small t, 3:1, but genotypic ratio 1:2:1। ये सारी बातें हमने पहले भी कर ली है, कितनी बार हमने रिपीट किया है, होप यू अंडरस्टैंड। द 1/4 half and 1/4 ratio capital T small t is the mathematically condensable to the form of the binomial expression ax plus by 2 that has the gamete bearing gene capital T and small t in equal frequency of the half, the expression of the expanded as given below। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो चुकी हैं कि हमें इसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल a x और प्लस बी वाई। ये सब एक्स्ट्रा लेवल की बातें हैं। जब हम वो पढ़ते हैं, बायोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो फिर जब पूरा हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा। लेकिन हमें मैथमेटिकल कंडेंसेबल टू द फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अगर आपके इसमें होगा NCERT में तो हम इसके बारे में बताएंगे। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ से हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। अभी और है थोड़ा सा इसी टॉपिक का, थोड़ा सा पोर्शन बचा है, फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिएगा।